जय सिया राम भक्तों, आपका हमारे चैनल ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का कमेंट लिया गया है श्रीमान समीर परिहार जी का, जो कि ग्राम रिजौदा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तथा इन्होंने अपने कमेंट में एक बहुत ही सुंदर पहेली को लिखा है, जो कि इस तरह से है। तीन शीश कट कर बोले सुनो हमारी बात, तीन ग्रंथ में लगा दीजो करके सोच विचार। तो श्रीमान समीर परिहार जी, आपकी पहेली बहुत ही सुंदर है तथा इसका अर्थ भिन्न भिन्न कथाओं में लगता है। जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था, उसमें योद्धाओं का बंटवारा चल रहा होता है और उनमें एक ऐसा योद्धा था जो यह बल रखता था कि जो पार्टी हारेगी मैं उसे जिताऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस योद्धा की परीक्षा ली और उससे कहा कि तुम इस पीपर के सारे पत्तों को एक बाण में भेद दोगे तो मैं समझ लूंगा कि तुम महाभारत में हारने वाली पार्टी को जिता दोगे। तब वह योद्धा अपने तुनीर से बाण निकालता है और पीपल के सारे पत्तों को भेद देता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुम्हारी एक गुरु की भांति परीक्षा ली है, अतः मैं तुम्हारा गुरु हुआ और तुम मेरी गुरु दक्षिणा में अपना शीश का दान दे दो। तो वह योद्धा अपना शीश का दान दे देता है, जिसका नाम बर्बरीक था। और वह कहता है कि हे श्री कृष्ण, अब मेरी भी सुनो कि मेरी आखिरी इच्छा यह है कि जब तक महाभारत युद्ध चलेगा मैं जिंदा रहूं और इस महाभारत युद्ध को देखूं। तो पहला शीश तो यहीं कटा हुआ है जो भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है। और दूसरा शीश की बात आती है जब लक्ष्मण जी तथा मेघनाद में घनघोर युद्ध होता है और लक्ष्मण जी ब्रह्मास्त्र चलाकर मेघनाद का शीश काट देते हैं और वह शीश जाकर धरती में गिर जाता है। तब वहां उसकी पत्नी सुलोचना आती है और उस शीश से कहती है कि अगर मुझे पता होता कि लक्ष्मण तुम्हारी मृत्यु करने वाला है तो मैं अपने पिता शेषनाग को बुला लेती, जिससे तुम्हारी मृत्यु की रक्षा हो जाती। तब मेघनाद का शीश हंसकर बोलता है कि तुम्हारे पिता शेषनाग ने ही तो मेरी शीश को काटा है। तो दूसरा शीश की कहानी कथा तो यहां लगती है। अब तीसरे शीश की बात आती है, जिसकी कथा बड़ी ही पवित्र, मनमोहक तथा सुंदर है, जो सभी भक्तों को प्रिय लगती है और उन्हीं के दिन अभी चल रहे हैं। ये कथा है माता वैष्णो देवी की। जब भगवान विष्णु ने अपने अंश से मां वैष्णो को प्रकट किया, जिसका मुख्य उद्देश्य संसार में धर्म की रक्षा तथा सुरक्षा करना था, तो उनका एक भक्त होता है जिसका नाम श्रीधर पंडित है, जो अब माता के प्रति बहुत ही आस्था रखता है और उनकी पूजा अर्चना बहुत ही विधि पूर्वक करता है। और उसी के गांव में एक भैरवनाथ नामक रहता था, जो माता की पूजा का विरोध करता था और वह कहता था कि ऐसी देवीय शक्ति कोई नहीं है जो सारे संसार की रक्षा करे। तब श्रीधर पंडित, जो कि माता का भक्त था, और भैरवनाथ अपने शिष्यों को वहां भेजता है कि तुम जाओ और उसकी परीक्षा लो और उससे कहो कि आज हमें तुम्हारे यहाँ भोजन करना है। चूंकि उसे ज्ञात था कि श्रीधर पंडित, जो कि बहुत ही निर्धन है और उसे खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो भला वह किसी को क्या खिलाएगा। तो यानी कि वह माता की परीक्षा लेना चाहता था। तो श्रीधर पंडित के यहाँ भैरवनाथ के शिष्य पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि हमें भूख लगी है और हम आज तुम्हारे यहाँ खाना खाना चाहेंगे। तब श्रीधर पंडित कहता है कि हे ऋषि, आप हमारे यहाँ बैठो, मैं भोजन की सामग्री लेने के लिए जाता हूँ। लेकिन बहुत समय बीत जाता है, श्रीधर पंडित नहीं आता है। जब श्रीधर पंडित
सेठ के यहाँ पहुँचते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे खाद्यान्न सामग्री दो, मेरे यहाँ अतिथि आए हुए हैं। तो सेठ भी उनसे मना कर देता है। इधर माता के मंदिर में जागरण चल रहा था, भजन कीर्तन हो रहे थे। तब श्रीधर पंडित वहां पहुंचता है और माता के यहाँ अर्जी लगाता है और गीत गाता है। वह अपने गीत में मगन हो जाता है। उसे यही सुध नहीं देती है कि उसके यहाँ मेहमान आए हुए हैं जिन्हें भोजन की प्रबंध कराना है। तो माँ वैष्णो देवी एक बुढ़िया का रूप रखकर भोजन की सारी सामग्री को लेकर उसके यहाँ पहुँचती है और उसकी पत्नी से कहती है कि मैं तुम्हारे पति की बुआ हूँ, जिसे तुम नहीं जानती, श्रीधर पंडित जानता है। तब वह भैरवनाथ के सभी शिष्यों को खाना खिलवाती है और उनको वहाँ से भिजवाती है। जब पंडित श्रीधर अपने घर वापस आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं कुछ नहीं ले आया हूँ और वे जो ऋषि हमारे यहाँ आए थे वो कहाँ गए, तब उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हारी बुआ आई थी और उन्होंने ही भोजन सामग्री लाई थी और उन्होंने कहा था कि वो सब तुमने ही भिजवाया है। तब श्रीधर पंडित कहते हैं कि मेरी तो कोई बुआ ही नहीं, और ये बुआ कहाँ से आई जो सारी भोजन सामग्री लाई। तब श्रीधर पंडित के मन में संकोच होता है और वे सोचते हैं कि वास्तव में ये माँ भगवती वैष्णो देवी का ही काम है। तब समय बीतता जाता है तो उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं होता है। तब गांव की सारी स्त्रियां उसकी पत्नी से बांझ बांझ कहती थीं, जिससे उसके मन में बहुत ही बड़ा दुख होता था। तब एक 13 वर्ष की कन्या आकर उसके यहाँ कहती है कि तुम सारे ग्रामवासियों को खाना खिलवाओ, यानी कि भंडारा करवाओ, जिसमें सभी ग्रामवासी तथा भैरवनाथ का निमंत्रण रखो, तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो श्रीधर पंडित तथा उसकी पत्नी यही करती है और भंडारे में सभी गांव वासियों को भोजन पर निमंत्रण करती है तथा भैरवनाथ और उसके चेलों को भी करती है। तब सभी ग्रामवासी एवं भैरवनाथ आ चुके थे, तो श्रीधर पंडित के यहाँ खाने तथा उनको बैठाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तब वह माता के मंदिर में जाते हैं और उनकी याचना करते हैं कि हे माँ, अब हम क्या करें, आपने तो हम पर बड़ा विकट संकट उत्पन्न कर दिया। तब वही 13 वर्ष की कन्या आती है और उनसे कहती है कि तुम सभी ग्रामवासियों को अपने घर में बैठाओ और खाना की व्यवस्था सब हो जाएगी। जैसे ही सभी ग्रामवासी पंडित श्रीधर के यहाँ खाना बैठने के लिए आते हैं, तो माँ वैष्णो देवी अपनी शक्ति से उसके घर की जगह को बढ़ा देती हैं और खाने की सभी व्यवस्था कर देती हैं। तब वहाँ भैरवनाथ तथा उसके शिष्य विचार करते हैं कि क्या हम छोटे हो गए या ये घर बड़ा हो गया, ये कैसी जादू है। तब भैरवनाथ उस कन्या को देखता है जिसके चेहरे पर एक तेजस्वी छवि थी और जिसके समान इस तीनों लोक में कोई नहीं था। तब वह उस कन्या से कहते हैं कि हम अलग ब्राह्मण हैं, हम मांस मदिरा का सेवन करते हैं, हम ये शाकाहारी भोजन नहीं करते हैं। तब माँ देवी वैष्णो देवी कहती हैं कि किसी निर्जीव की हत्या करना ये बहुत बड़ा पाप है और मैं इसे नहीं करने दूंगी, और अगर तुमको भोजन करना है तो करो, नहीं तो जाओ। तो भैरवनाथ माँ वैष्णो देवी का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तो माँ वैष्णो देवी वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं और वायु के मार्ग से जाती हैं। तब भैरवनाथ उनका पीछा करता है, तो माता 9 मास के लिए गर्भगृह में बैठ जाती है और उसके द्वार का पहरेदार श्री बजरंगबली हनुमान जी को बना देती हैं। तो जब भैरवनाथ वहां पहुंचता है तो श्री हनुमान जी तथा भैरवनाथ के बीच विकट घनघोर युद्ध होता है, जिसमें दोनों बलाकारी बहुत भीषण युद्ध करते हैं। जब माता वैष्णो देवी 9 मास के बाद वापस आती हैं तो वह भैरवनाथ को कहते हैं कि तुम यहाँ से लौट जाओ, अन्यथा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
तब भैरवनाथ मानता नहीं। तब माँ भगवती वैष्णो देवी अपने त्रिशूल को उठाकर अपना विकट रूप रखकर वहां से उसको त्रिशूल छोड़ देती हैं। त्रिशूल के मारे भैरवनाथ भागता जाता है और उसका शीश कट जाता है। जैसे ही शीश कटा और जमीन पर पड़ा, तब वह माता माता चिल्लाने लगता है और कहता है कि हे माँ, हे माँ, हे माँ वैष्णो देवी, मुझे दर्शन दो। तब माँ भगवती वैष्णो देवी वहां पर प्रकट होती हैं और भैरवनाथ कहता है कि हे माता, मैंने जो भी पाप किए हैं वो मैंने मेरी मुक्ति के लिए किए हैं, ताकि आपके हाथों मेरी मृत्यु हो जाए। लेकिन माँ, मुझ पर एक विकट संकट आ चुका है, ये सारा जग मुझे पापी कहेगा। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? आप मुझे वरदान के रूप में कुछ ना कुछ अवश्य दो। तब माँ भगवती वैष्णो देवी कहती हैं कि मेरे मंदिर में सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी और उसके बाद मेरी पूजा होगी। अगर कोई भक्त सीधे मेरी पूजा करता है तो उसकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो श्रीमान समीर परिहार जी तीसरे शीश की कथा यहाँ लगती है, जो कि भैरवनाथ का शीश था और उसने माँ भगवती वैष्णो देवी से ये सब कहा था। आपने अपनी पहेली में लिखा है कि 3 शीश कटकर बोले, सुनो हमारी बात, और 3 ग्रंथ में लगा दियो करके सोच विचार। तो पहला ग्रंथ जो कि महाभारत था, जिसमें बबरीक का शीश भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगता है, कुछ कहता है, और दूसरा रामायण ग्रंथ में है जो कि मेघनाथ का शीश था, जो अपनी पत्नी सुलोचना से कहता है कि तुम्हारे पिता शेषनाग ने ही मेरी मृत्यु की है। तीसरा शीश भैरवनाथ का था, जो कि माँ भगवती वैष्णो देवी की कथा में आता है, और उसने कहा कि हे माँ, ये सारा जग मुझे पापी कहेगा, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब माँ भगवती वैष्णो देवी ने उसने वरदान दिया। तो श्रीमान समीर परिहार जी, आपकी पहेली बहुत ही सुंदर थी, जिसमें तीसरे शीश की कथा बड़ी मनमोहक है और सुनने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो आपकी पहेली का जवाब यही लगता है। अगर आप सभी भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय सिया राम भक्तों।